भारत की भाषा में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और कल से एक न्यूज़ ही चल रही है, रेड फोर्ट पे जो अटैक हुआ है, जिसमें 12 लोगों की डेथ हुई है और करीब 20 से लेकर 24 तक घायल हुए हैं। मैं इसके पीछे किसी न किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का हाथ मानता हूँ। उनके कारण ये अटैक हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब मैं शुरू से आपको बताना शुरू करता हूँ। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये कहानी शुरू हुई श्रीनगर का एक एसएचओ देखता है कि जैश-ए-मोहम्मद के कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं। वो जब कैमरास चेक करता है, उसमें एक लड़के को पकड़ता है। जब उस लड़के को पकड़ता है, वो लड़का उस डॉक्टर के पास ले जाता है कि जी ये एक डॉक्टर है, रटहर, इन्होंने पोस्टर दिए थे लगाने के लिए। उस डॉक्टर को पकड़ता है। उन डॉक्टर के पास ये सिलसिलेबद्ध तरीकों से आप देखिए डॉक्टर शाहीना, डॉक्टर अदनान अली, डॉक्टर अब्दुल रहमान, एक इश्तियाक अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर मोहम्मद उमर, डॉक्टर आदिल अहमद रठार और डॉक्टर अहमद मौजूद्दीन, ये सब इकट्ठा हो जाते हैं। और एक में उमर तो शायद उनकी डेथ हो गई है जो कार में ब्लास्ट किया है, और बाकी कुछ इसमें पकड़े जाते हैं, एक दो इसमें अभी भी फरार हैं। अब देखिए ये एक नए तरीके का मॉड्यूल पता चल रहा है। पहले हम सोचते थे कि यार जो ये आतंकवाद करते हैं, ये अनपढ़ होते हैं और मदरसे के होते हैं। पैसे के लालच में ये काम करते हैं। लेकिन अब हमको लग रहा है कि ना, इंजीनियर्स भी नहीं, डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को लेके आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स के पास आप कभी भी जा सकते हैं, पेशेंट कभी जा सकता है, वो किसी को बुला के बात कर सकता है, कोई उस पे शक नहीं करता। ये एक नया मॉड्यूल है। तो यहाँ पे एक ये कनेक्शन हो जाता है कि जो ये 6 लोग हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं और ये कनेक्टेड है जैश-ए-मोहम्मद से, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद के ही पोस्टर लग रहे थे। इतना तो क्लियर हुआ। अब देखिए, जैश-ए-मोहम्मद, आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर में जैश-ए-मोहम्मद के जो ये अज़हर महमूद है, उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया था। तो ये बंदा बदला ले रहा है। और बदला क्यों ले रहा है ये? किसकी शय पे ले रहा है? ये ले रहा है आसिम मुनीर की शय पे। मुनीर ने बोला कि भैया यही टाइम है, अमेरिका हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है, अज़रबैजान हमारे साथ है, टर्की हमारे साथ है, इंडिया कुछ करेगा नहीं अभी, तोड़ दो हिंदुस्तान को। और जो कल 2900 केजीज एल्युमिनियम नाइट्रेट मिला है और 300 केजी आरडीएक्स मिला है, भाई साहब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इससे आधा दिल्ली खत्म हो जाता। और इसके तार कहां जुड़ रहे हैं? श्रीनगर, यूपी, मतलब लखनऊ, सहारनपुर, आज असम से एक पकड़ा गया है, दिल्ली और फरीदाबाद। तो ये एक इंटर स्टेट रैकेट हो गया कि जिससे कई जगहों पे एक साथ अटैक करके जैश ए मोहम्मद जवाब देना चाहता था हिंदुस्तान को, आसिम मुनीर की हेल्प के साथ। और आसिम मुनीर में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? ऑपरेशन सिंदूर पे पिटने के बाद 2 बार लंच खाने से आई। जो लंच खाया है उसने व्हाइट हाउस में, और ट्रंप ने उसको इंडिया के पैरेलल में लाके खड़ा किया। बहुत अच्छा जनरल है, बहुत अच्छा जनरल है, और मोदी भी बहुत अच्छे हैं, दोनों को उन्होंने इक्वल कर दिया। और 50 बार ये बात बोल दिया कि हमने जो है सुलह कराई दोनों के बीच में, और 5 जहाज गिर गए, 6 जहाज गिर गए, 7 जहाज गिर गए, 8 जहाज गिर गए। इंडायरेक्ट में वो बोलना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान के गिरे। न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी, इंडिया न्यूक्लियर वॉर करने वाला था। मतलब इंडिया के जहाज गिरे तो इंडिया न्यूक्लियर वॉर करने वाला था, और मैंने उस वॉर को बचा दिया। तो आसिम मुनीर तो बहुत ही अच्छा जनरल है, जिसने मेरी बात सुनी, मेरे साथ है। अब उसमें आपको पता है कि क्रिप्टो में भी जो क्रिप्टो करेंसी है इनकी फैमिली की, उसमें भी आपका पूरा पाकिस्तान का हाथ है। दे आर टेकिंग इट, दे आर इन्वेस्टिंग इन इट।
साथ में रेयर अर्थ जितने भी हैं बलूचिस्तान में, वो उन्होंने हाथ उठा के दे दिया अमेरिका को। अमेरिका ने कहा तथास्तु, तुम जो चाहे वो करो, अब हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, हम आंखें बंद कर लेंगे अपनी। और यही हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रंप इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दीज सॉर्ट ऑफ अटैक्स। और ये तो हमारी सुरक्षा एजेंसीज की कामयाबी है कि छोटा सा अटैक हुआ। शायद अटैक था कि नहीं था ये भी मुझे नहीं पता, कि वो आदमी भाग रहा था और पीछे से किसी ने डिटोनेट कर दिया और वो मर गया बंदा। क्योंकि खाली जगह पे अटैक करने का क्या मतलब था? उस समय इतनी भीड़ नहीं थी। अगर यही 2 घंटे पहले करता, जो सुनहरी मस्जिद में वो 3 घंटे बैठा रहा बंदा, अगर वो 2 घंटे पहले करता तो कैजुअलिटी ज़्यादा होती। तो एनीवेज़, वो तो ये एक अलग अलग सी क कहानी हो गई। तो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे जो ये आपका मसूद अज़हर है, उसको मौका मिल गया था कि यही मौका है जब अमेरिका और हिंदुस्तान के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। आज की डेट में ट्रंप आसिम मुनीर को कुछ बोलेगा नहीं, कोई भी एक्शन ले लेंगे। तो आसिम मुनीर ने चाबी भरी होगी जैसे मोहम्मद को, मसूद अजहर को, कि जो करना है कर दो आज के दिन में, हम देख लेंगे, हम हैं। अब उनको ये नहीं पता कि जो ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होगा, वो अमेरिका के कहने पे, क्या किसी वर्ल्ड के किसी लीडर के कहने पे अब रुकने वाला नहीं है। अगर उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व लेने का कोई सबूत मिल जाता है कि इसमें जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व है, दैट इज इनफ। तो पाकिस्तान का 4 भाग में बंटना आप निश्चित ही समझिए। और अगर ट्रंप को यह बात अब भी समझ में नहीं आई, तो नुकसान फिर ट्रंप का भी होगा, पूरे वर्ल्ड में नुकसान होगा। क्योंकि अब आगे हिंदुस्तान रुकने वाला नहीं है, तुम्हारी बात भी सुनने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के लिए हाँ, थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम जरूर है कि हम ये एक्सेप्ट करें कि ना करें कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी तो है, लेकिन इसमें बाहरी ताकत इन्वॉल्व है या नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने ये कह दिया कि इसमें जैश मोहम्मद इन्वॉल्व है, तो उनको ऑपरेशन सिंदूर 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये कमिटमेंट है मोदी जी का। और अगर उन्होंने कहा ये इंटरनल है, तो भी इश्यू होगी, लेकिन वो जो इश्यू होगा इंटरनल, वो मैनेज किया जा सकता है। तो अब देखना है कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है इसमें। और 100% अगर उसमें जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व होने की कोई सबूत भी मिलते हैं, तो भाई साहब, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी थिंग। क्योंकि जो इनकी प्लानिंग थी, ये आधा दिल्ली उड़ाने की प्लानिंग थी, ये कोई छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि अमेरिका जाने अनजाने में इन्वॉल्व हुआ है इस पूरी घटना में। और डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के इन्वॉल्व हुआ है आसिम मुनीर को, उसके नाम के कुत्ते को अपने घर में बैठाने पे, उसको सहलाने में, उसको हड्डियां डालने में। उसके कारण आज पाकिस्तान भी बर्बाद हो रहा है। पाकिस्तान में भी पिछले 2 दिन में 2 अटैक हो चुके हैं। और जो आज अटैक हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उसमें 12 लोग मरे हैं। इंडिया में 11 मरे, वहां 12 मरे। इंडिया में 20 घायल है, वहां पे 27 घायल है। इसको आप कुदरत का बदला कहें या कुछ भी कहें, लेकिन ये आज ही हुआ है। और जो कल वाना में हुआ था वो अलग है, उसमें 3 आर्मी पर्सनल मारे गए थे। तो ऊपर वाला भी बदला ले रहा है। और अब ट्रंप को समझ जाना चाहिए कि ये पूरी घटनाक्रम में कौन सही है कौन गलत है। अभी भी ना समझे तो उनको भी, ट्रंप को भी संभलने का वक्त नहीं मिलेगा।
क्योंकि जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो कुछ ना कुछ तो आदमी हाथ पैर मारेगा ही, और अब हिंदुस्तान यही करेगा। और सुनने में ये भी आया था कि कहीं से कोई बांग्लादेश का भी इसके अंदर इन्वॉल्वेशन है। अगर बांग्लादेश का आता है तब तो सोने में सुहागा समझ लो बांग्लादेश का, जो कि मुझे लगता नहीं है कि उसका कोई इन्वॉल्वेशन होगा इसके अंदर। ये बेसिकली जहां तक मुझको लगता है ये जैश के ही है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली का बदला लेना है। अजहर महमूद को पूरी फैमिली उसकी खत्म हो गई थी, उसका बदला लेने के लिए उसने कहा कि मैं इतना बड़ा बदला लूंगा कि पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हाँ तुमने कुछ किया। अरे 10 लोग को, 10 सिपाहियों को मार दिया, कहीं पे सीआरपीएफ को 2 लोग को मार दिया, उससे कोई इंटरनेशनल न्यूज नहीं बनती। इंटरनेशनल न्यूज तब बनेगी जब आप दिल्ली के अंदर घुस के आधा दिल्ली खत्म करेंगे, और यही इनकी प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग में उन्होंने क्या किया, डॉक्टर्स जैसी एक प्रोफेशन को बीच में लाए। अब जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में, कौन जाएगा उनके पास इलाज कराने? कल को अगर किसी को हार्ट सर्जरी है किसी की, तो वो सोचेगा ना कि यार अगर वो हिंदू है कि भैया कोई हिंदू डॉक्टर ही हो, मुसलमान डॉक्टर होगा तो पता नहीं क्या करेगा, हमको बेहोश करके मार ही देगा हमको। ऐसा होता नहीं है, डॉक्टर्स के प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। वो जो ओथ लेते हैं वो ये नहीं है, लेकिन वो ओथ ये भी नहीं लेते हैं कि आप आधी दिल्ली को खत्म करने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाएं और अपने घर में आरडीएक्स रखें और AK-47 रखें और कारतूस अपने घर में रखें, जैसे ये जो था मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद का। ऐसा भी तो नहीं है। इतने पढ़े लिखने के बाद, और लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा कि जब इतने एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जब अपनी नॉलेज का मिसयूज करते हैं ना टेरर के लिए, तो इसको इग्नोरेंस नहीं कह सकते, इसको आइडियोलॉजी बोलते हैं। दे आर कमिंग इट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी। हमको आइडियोलॉजी को खत्म करना है, गलत आइडियोलॉजी को खत्म करना है। आपने माफ कीजिएगा, जितने भी टेरर अटैक हुए हैं उसमें जो 6-7 डॉक्टर्स हैं, आप उनको मार दो, खत्म कर दो। उससे क्या होगा? क्या अगला अटैक रुक जाएगा? जब तक आइडियोलॉजी खत्म नहीं होगी, उसके पीछे की सोच खत्म नहीं होगी, तब तक ये अटैक खत्म नहीं होंगे। तो आपको सोच खत्म करनी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसके लिए चाहे आपको जितने रुपए खर्च करने पड़े, जो भी करना पड़े, यू हैव टू डू इट, अगर आपको अपने देश में शांति चाहिए। नहीं तो ऐसे ही अटैक होते रहेंगे, उसके बाद हम फिर उनको ढूंढ के उनको मारते रहेंगे, एंड दैट विल बी नो एंड टू इट। क्योंकि एक आदमी 100 आदमी को मारता है, और वो वुल्फ अटैक होता है, कहीं से घुस के आ गया, मार दिया उसने। किसको किसको रोक लोगे आप? एक एक जो पूरा क्राइम होता है, एडजस्टमेंट वाला क्राइम होता है, उसको तो आप रोक सकते हो, लेकिन जो ये वुल्फ अटैक होता है इसको कैसे रोकोगे? लेकिन ये तो वुल्फ अटैक नहीं था, ये पूरा संयोजित क्राइम था, और इसलिए पकड़ा भी गया। तो दोस्तों, आप बताइए कि क्या आप सोचते हैं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है? क्या जो अफगानिस्तान में इंडिया का अपर हैंड हो रहा है, क्या इससे भी जल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान? क्या उसका भी कोई ना कोई पीछे इनडायरेक्ट वे में हाथ हो सकता है? आप अपने कमेंट्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।